हाय भाई, कैसे हो तुम लोग। तो तकरीबन एक वीक बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैं एक वीक से कहाँ था, क्या कर रहा था, सब कुछ शेयर करने वाला हूँ अभी। जैसा कि मैंने बात किया था, अच्छा बुरा सारा कुछ मैं शेयर करूँगा तुम लोगों के साथ। तो पहली चीज़ मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ तुम्हें। ये जो मैंने टास्क लूप स्टार्ट किया था, इससे पहले मैं क्या करना चाहता था, क्या करता था, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मतलब मुझे ऐसा लगता है तुम्हें जानना यार, मुझे भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये मेरा पहला बिजनेस नहीं था। इससे पहले मैंने कभी वीडियोस के बीच में बात किया था। गेटो एक्सप्रेस नाम की एक कंपनी, जो कि हाइपर लोकल लॉजिस्टिक कंपनी थी, डिलीवरी सर्विस देती थी, वो मैंने स्टार्ट किया था। तो हुआ यूँ था कि पिछले साल नवंबर में मैंने एक कंपनी स्टार्ट की थी जिसका नाम था गेटो एक्सप्रेस। ये कंपनी मतलब सेम समझ लो ऐसा कि रैपिडो में दो चीज़ रहती है, एक तुम्हें पहुंचाती है, एक दूसरा होती है कि सामान वगैरह पहुंचाती है। जो पहला चीज़ होती थी वो मैं नहीं करता था, इसमें दूसरी चीज़ मतलब कर किया जाता था। दूसरी चीज़ ये थी कि अगर तुम्हारा सामान कहीं एक जगह से दूसरी जगह तुम्हें पहुंचाना है और तुम्हारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तब तुम इस कंपनी को कॉल करते थे। ये कंपनी के लड़के जाते थे, डिलीवरी बॉय, और तुम्हारा सामान डिलीवर करते थे। तो हुआ यूँ था कि मैंने सबसे पहले खुद से स्टार्टिंग की थी, ऑफलाइन सारा कुछ, क्योंकि मैंने एमवीपी लॉन्च किया था, मिनिमल वाइबल प्रोडक्ट, आइडिया वैलिडेट करने के लिए। तो हुआ यूँ कि मैंने बनाया कुछ था और ये बन गया था कुछ। मैंने ये सर्विस स्टार्ट की थी यार हाउस वाइफ्स जो होती है, या ऐसे लोग जो घर में अकेले रहते हैं उनके लिए, ताकि उनके घर में कोई नहीं है भाई, उनके डेली रोज़मर्रा की चीज़ें के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है। लेकिन हुआ यूँ कि मैंने शॉप में भी विज़िट किया, बात किया, और ये थोड़ा बदल गया। मतलब बदला ऐसे कि शॉप से ज़्यादा रिस्पांस आने लगे, और सबसे ज़्यादा रिस्पांस आने लगे शॉप से, हार्डवेयर शॉप से, जो कि हार्डवेयर के आइटम्स रखते थे, फर्नीचर के, लोहे के, और सेमी हार्डवेयर, समझ रहे हो ना, सैनिटरी वगैरह जो होता था, ऐसे इन दुकानों से मतलब आने लगी थी। तो मैं स्टार्ट जब किया था तभी तो मुझे लगा नहीं था कि कुछ ऐसा होगा, लेकिन हुआ यूँ कि अचानक से बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने लगा, और ये सर्विस, और राइडर की अनअवेलेबिलिटी होने लगी। राइडर अवेलेबल नहीं थे, मैं खुद से मतलब सर्व कर रहा था, डिलीवर कर रहा था। मेरा एक भाई था और एक मेरा साथ में दोस्त जुड़ा था, जो कि बीच में जुड़ा था, फिर वो हट गया। तो मेरी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आई जिसमें मुझे पीछे लेना, मतलब मुझे कुछ दिन के लिए पॉज करना पड़ा, और मैंने बोला कि अपने दोस्त को कि तू संभाल। उसने भी नहीं संभाला, इस वजह से अब राइडर की भी कमी हो गई, क्योंकि पहले तो हम ही डिलीवर करते थे ना भाई। पहले मैं आइडिया वैलिडेट करने पर लगा था कि अगर ये चल गया तो मैं राइडर हायर करूँगा। लेकिन ऐसा हुआ कि भाई कस्टमर के पास से मतलब फ़ोन रेगुलरली आने लग गए, आते गए, दिन में 2, 4, 5, 10, पीक टाइम में 10 तक पहुंचा था, एक महीने में, 2 महीने के अंदर। मैं जैसा बता दूँ, जैसे मैंने नवंबर में स्टार्ट किया था, दिसंबर तक टोटल 10 कस्टमर डेली फ़ोन करते थे भाई, उन लोगों का जो भी आइटम वगैरह रहता था वो सब डिलीवर करने के लिए। तो राइडर क्या, मतलब राइडर नहीं होने के कारण फिर धीरे धीरे रिस्पॉन्स आना बंद हो गया, और 2-3 दुकानें चलती थी जिसके मैं डिलीवर करता था, और मेरा भाई। फिर हुआ यूँ कि कम्प्लीटली मतलब पॉज कर दिया गया ये बिज़नेस मेरे द्वारा। उसके बाद मैं अकेला बच गया। फिर मैंने फरवरी में अगेन स्टार्ट किया। इस बार मैंने क्या सोचा था कि मैं ज़ोमैटो, स्विगी के जो भी लड़के रहेंगे उससे मैं कोलैब करूँगा, और उनका एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाऊँगा, और उसके थ्रू ऑर्डर डिलीवर होगी। मैं खुद नहीं करूँगा, मैं एक सिस्टम बिल्ड करने पर लग गया। क्योंकि देखो क्योंकि मैं ही अगर सब कुछ करूँगा डिलीवर वगैरह, तो मुझे नहीं लगता यार, लगता क्या यार, मैं करके देखा हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी गाइस कि एक टाइम पे 3-3 कॉल आना, और तीनों की सामान अर्जेंसी में रहती थी। तो इस वजह से मैंने कोलैब किया, पर हुआ यूँ कि वो फेल हो गया। फेल इसलिए हुआ क्योंकि मेरा ऑर्डर वॉल्यूम घट गया था। पहले जो 10 आ रहा था, फिर रिस्पॉन्स आना कम हो गया था, डेली के 3-4 हो गए थे। अब वो 3-4 में राइडर किसे प्रायोरिटी देगा, सबसे पहले ज़ोमैटो का, स्विगी के, क्योंकि वो उन्हें ऑर्डर वॉल्यूम देती थी। एक दिन में सबसे ज़्यादा ऑर्डर वही प्रोवाइड करती थी, मेरी कंपनी 4-5 ऑर्डर देती थी। तो ऐसे करते गया, और मैं व्हाट्सअप में मतलब अपना सारा कुछ डिटेल्स भेजता था कि हाँ भाई यहाँ से यहाँ डिलीवर करना है और ये करना है। लेकिन मैंने बताया वो प्रायोरिटी दूसरी कंपनियों को देने लगे, जिस वजह से मेरा बिज़नेस जो पहला था वो कम्प्लीटली मतलब समझ सकते हो, नील बट्टा सन्नाटा जिसको बोलते हैं वो हो गया। फिर से फ़ोन आने लगे, और फिर राइडर की अनअवेलेबिलिटी, कस्टमर लूज़ की तरफ जाने लगी। तो मुझे ऐसा लगता है
अभी से मतलब वो सर्विस स्टार्ट किए हुए मतलब 4-5 महीने हुए कम्प्लीटली बंद हो गया। अभी मैंने 1-2 दुकानें पकड़ रखी जिससे कभी कभी आता था ऑर्डर, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में बात किया था शायद कि मैं ऑर्डर मारने गया था अपना कंपनी की। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो बिज़नेस था पहला, मुझे उस पर ध्यान देना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो रिज़ल्ट मुझे डायरेक्ट दे रहा था। अभी मैं ये जो टास्क लूप है इससे मैं रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था मुझे, मैं अभी पहले स्टेज में था। लेकिन जो गेटो एक्सप्रेस था इसमें मैंने MVP वैलिडेट कर चुका था, मुझे बस राइडर प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी। तो मैंने रेडिट पे बहुत जगह पोस्ट डाली, एक लड़का मिला उस पर रेडिट पे, मतलब जो बहुत इंटरेस्टेड था मेरा इस गेटो एक्सप्रेस बिज़नेस में। तो उसने बोला कि क्यों ना भाई हम लोग ऐसा करते हैं कि इन्वेस्टर्स लोगों के पास जाते हैं, आइडिया बताते हैं और पैसे मिलते हैं। तो जब मैंने रेडिट पे पोस्ट किया तो 1-2 इन्वेस्टर्स आए, सारा कुछ बिजनेस डिटेल्स पूछा गेटो एक्सप्रेस के बारे में कि क्यों नहीं चला, क्या रेवेन्यू मॉडल था, सारा कुछ। और एक ने बहुत मतलब भाई कल इतना अच्छा, मतलब मुझे ऐसा लगता है 1-2 ने इतना अच्छा फीडबैक मुझे दिया। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट तब चाहिए होता है जब तुम्हारा बिज़नेस सक्सेसफुली चल रहा होता है और उसे स्केल करने की ज़रूरत होती है। लेकिन मेरा जो केस में गेटो एक्सप्रेस था, मेरा एग्जीक्यूशन गैप था, और एग्जीक्यूशन गैप के लिए इन्वेस्टमेंट मिलना बहुत मुश्किल है। अगर मिल भी जाती है इन्वेस्टमेंट तो उससे एग्जीक्यूशन गैप कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होती, क्योंकि तुम कितने ही लड़कों को हायर कर लोगे। ऑर्डर तो भाई वर्ड ऑफ माउथ फैलेगी, जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि अचानक से फैलने लगी थी, स्प्रेड होने लगी थी। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तुम्हें इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि राइडर की जो प्रॉब्लम है कैसे सॉल्व किया जाए बिना हायर किए, मतलब कोलैब करके या कॉलेज स्टूडेंट्स के लड़कों को लेके। और ये सबसे बड़ी बात ये है, जब मैंने क्लॉड से सारा कुछ मतलब प्रॉम्प्ट वगैरह दे के पूछा तो उसने मुझे एक बहुत ही अच्छी बात कही है जो कि जानना तुम्हें बहुत ज़रूरी है। उसने कहा कि ये जो गेटो एक्सप्रेस नहीं चला, इसका जो प्रॉब्लम था ऑपरेशनल प्रॉब्लम, और अभी जो कि मैं जो भी करने जा रहा हूँ टास्क लूप में इन्वेंट्री फुल करने, दोनों सेम है, पर एक सिक्के के 2 पहलू है। क्योंकि उसमें भी मैं सेम वही चीज़ करूँगा, लोगों के पास जाकर बात करूँगा क्या स्किल उनके पास क्या नहीं है और उन्हें रिक्रूट करूँगा। और सेम यही चीज़ मुझे गेटो एक्सप्रेस में भी करना था। मैं स्टूडेंट्स लोग से, कॉलेज लोग से बात करूँगा जाके उन लड़कों से कि तुम्हारे पास भाई स्कूटी है कि नहीं है, और जिनके पास रहेंगे उनका एक ग्रुप बना के उन्हें रिक्रूट करना है। नॉर्मल सा भाई, एकदम सिंपल था भाई। मुझे ऐसा लगता था कि दोनों आइडियाज़ अलग अलग है, लेकिन आइडियाज़ अलग है, लेकिन एग्जीक्यूशन जो प्लानिंग है वो सेम है। तो अभी मैं 1 हफ्ता से यही सब चीज़ में व्यस्त था भाई। मैं सोच रहा था कि क्यों ना भाई मैं क्यों जाऊँ, या जब मुझे मतलब न्यू बिज़नेस क्यों करूँ जब मुझे पता है कि पहला वाला चल चुकी है और उसमें ऑपरेशनल बस दिक्कत है। तो अभी मैं वही सब में लगा हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं 1-2 महीने पूरे अच्छे से ध्यान दूँ राइडर्स मतलब इकट्ठा होने पे, राइडर्स जैसे मैं बात तो नॉर्मली ऐसे भी करता ही मैं टास्क लूप में जाके, तो क्यों ना भाई राइडर्स के लिए बात किया जाए। ऐसे लोग जो कि पार्ट टाइम करना चाहते हो, जिन्हें मतलब एकदम जॉब की ज़रूरत नहीं होती है लेकिन फिर भी वो पार्ट टाइम में कुछ कमाना चाहते हैं, तो मुझे ऐसे लोग को पकड़ने पड़ेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ भाई टास्क लूप को अभी मैं यहीं रहने देता हूँ, कम्प्लीटली मैं ख़त्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गेटो एक्सप्रेस पे ध्यान देना ज़्यादा वैल्यूएबल और वेस्ट ऑफ टाइम कम होगा वहाँ पे, तो मैं वही करता हूँ। और अगर मैं इसी बीच धीरे धीरे मैं अपना इन्वेंटरी भी फुल करने का मतलब कोशिश करूँगा कि जो बच्चे पास स्किल है वो भी आए मेरे से जुड़े। अगर भाई टास्क लूप चलने लग गया भाई तो इस पर ध्यान दूंगा। गेटो एक्सप्रेस तो भाई मुझे पता ही ऑपरेशनल दिक्कत की वजह से भाई रुकी हुई थी, तो ये चलेगी। तो अभी मैं इस पर ही ध्यान दूंगा। मैं चाहता हूँ कि अभी मेरे पास जुलाई तो ख़त्म हो गया भाई, जुलाई में मैंने उतना ज़्यादा कुछ किया नहीं, लेकिन अभी अगस्त स्टार्टिंग हुआ है और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मेरे पास टोटल 5 महीने अभी बचे हुए हैं ये 2026 ख़त्म होने में। तो ये 2026 ख़त्म होते होते कब होगा भाई वो सब छोड़ो, 5 महीने मैं उतना ध्यान नहीं देता हूँ। अभी मैं सोचता हूँ मैं इस 1-2 महीने में कम से कम मिनिमम 15 से 20 राइडर हायर करने की कोशिश करूँगा। हायर मतलब कोलैबोरेट करने की कोशिश करूँगा, उन लोगों से मैं बात करूँगा, व्हाट्सएप बिजनेस ग्रुप बनाऊँगा, और अगर हायर भी करना पड़ा तो भाई देखूँगा क्या करना चाहिए। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि यही करूँ, गेटो एक्सप्रेस पर ध्यान दूँ, क्योंकि भाई ये बहुत ही ज़्यादा मुझे एक अलग टाइप का पहचान दिलाने लगा था। सक्सेसफुल ऑर्डर आने लगे थे और यही सबसे बड़ा मेरा बिज़नेस का खराबी था, क्योंकि मैंने ऑर्डर पे ध्यान दिया भाई कि मेरे पास ऑर्डर आए, और जो डिलीवरी सिस्टम था उस पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ये चीज़
सेम टास्क लूप में भी। अगर मान लो मैं अभी जाकर कॉन्ट्रैक्टर लोग से बात कर लूँ और उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भाई मुझे कल एक वेल्डर चाहिए और मेरे पास वेल्डर ही नहीं है, तो फिर समझ रहे हो यही सेम दिक्कत गेटो एक्सप्रेस में भी है भाई। तो मैं सोच रहा हूँ कि उस पर ही ध्यान देता हूँ, 1-2 महीने में राइडर्स अवेलेबिलिटी पर ध्यान देता हूँ, बात करता हूँ इधर उधर। और जैसा कि मैंने बोला था कि तुम्हें मैं सारा कुछ बताऊँगा A to Z। हाँ वीडियोज़ थोड़ी कम आ रही है क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं भाई बनाने के लिए, लेकिन फिर भी मैं दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, तो बने रहो मेरे वीडियोस के साथ। मैं जल्दी नया वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि मैंने क्या स्टेप लिया 1-2 महीने में। तब तक के लिए भाई बाय बाय।